वेलकम टू CA-Guruji-Classes.com। जीएसटी की एनुअल रिटर्न यानी GSTR 9 फाइल करनी होती है हर साल और इसकी लास्ट डेट अकॉर्डिंग टू लॉ है एज पर रूल 80 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 22-23 की एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी है 31 दिसंबर 2023 तक। ये GST एनुअल रिटर्न फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिटर्न के थ्रू गवर्नमेंट आपसे पूरे साल का कंसोलिडेशन लेती है और अगर आपने कोई गलती किसी फाइनेंशियल ईयर की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ठीक करी है तो उसका डेटा भी उसमें आपको देना होता है। जी हाँ, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ, आपको मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू लॉ तो डेट है 31 दिसंबर, पर मैं आपको एक डेट बता रही हूँ 30 नवंबर। इस डेट तक आपको अगर आपके पूरे एक साल में कोई भी गलती हुई, आपके GST 1, 3B, 2B और आपकी बुक्स, उनमें कोई मिसमैच आपने रिकन्सिलेशन किया, डेटा में मिसमैच आपको मिला, तो आपको नोट करिए 30 नवंबर तक गवर्नमेंट टाइम देती है अपनी अगली GST 1 एंड 3B में किसी भी गलती को रेक्टिफाई करने की। और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जैसे ही आप अपने रिकन्सिलेशन कर लें, आपको मिले गलतियाँ, आप उन गलतियों को 30 नवंबर तक GST 1 एंड 3B में ठीक तो कर ही लें। साथ ही जैसे ही आपको लगे कि यस आपने अपनी डेटा को एक्यूरेट कर लिया है, साथ साथ ही अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल कर लें। क्यों आपने 31 दिसंबर की वेट करनी है या किसी भी डेट के एक्सटेंड होने की वेट करनी है। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन आ जाती है कि GST एनुअल रिटर्न बड़ी कन्फ्यूजिंग सी है, हमें भरनी नहीं आती, इतनी सारी उसकी टेबल्स हैं। तो इसके लिए स्क्रीन पे आपको हमारा GST एनुअल रिटर्न कोर्स दिख रहा है। इसमें हमने GST 9, 9C और रिकन्सिलेशन सभी को कवर किया है। आप रिकन्सिलेशन भी सीख लेंगे, इससे अपनी एनुअल रिटर्न भी भर लेंगे। अगर आप पे 9C भरने की लायबिलिटी है तो वो भी इसमें सिखाई गई है। ये कोर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आप पूरा कवरेज पढ़िए। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए ऐड टू कार्ट करें, हमारे वेब पेज पर आए CA-Guruji-Classes.com। इस कोर्स में एनरोल करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, या फिर आप विजिट करें CA-Guruji-Classes.com और वहाँ कोर्सेज सेक्शन में GST पे फिल्टर लगा लें। वहाँ पे आपको 9C का ये कोर्स मिल जाएगा क्योंकि ये लिमिटेड वैलिडिटी कोर्स है। 90 डेज की इसमें वैलिडिटी है। 90 दिन तक आपके पास सारी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी जिनको देखकर आप खुद अपनी एनुअल रिटर्न फाइलिंग सीख पाएंगे। अगर आप प्रो लेवल पे एनुअल रिटर्न फाइलिंग सीख लेंगे तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपके सामने हो गई हैं दो डेट्स, नोट करिए 30 नवंबर और 31 दिसंबर। 30 नवंबर तो है गलतियों को ठीक करने का मौका और 31 दिसंबर है एनुअल रिटर्न को फाइल करने का मौका। तो आप अभी अपने रिकन्सिलेशन करें, चाहे वो GST 1 है, GST 3B है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, GST 2B है, सभी का रिकन्सिलेशन करें। जो भी गलती मिल रही है, चाहे वो सेल से रिलेटेड मिल रही है, रिवर्स चार्ज से रिलेटेड मिल रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड मिल रही है, 30 नवंबर तक आराम से आप इन गलतियों को अपनी जो भी आपकी आगे फ्यूचर वाली GST 1 एंड 3B है उनमें ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ अक्टूबर मंथ में, तो अक्टूबर मंथ की अभी आपने रिटर्न्स भरनी है नवंबर मंथ में, तो उन नवंबर मंथ की रिटर्न्स में GST 1 एंड 3B में आप अपनी सारी गलतियां रेक्टिफाई कर सकते हो। कोई टैक्स की पेमेंट बनती है गवर्नमेंट को, या तो 3B से पे कर दो या फिर DRC 03 को यूज करके भी पे कर सकते हो। बट अगर आप इस 30 नवंबर की डेट को मिस कर दोगे, उसके बाद अगर आपको कोई गलती मिलती है तो आप उस गलती को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर रही हूं मैं, वैसे ये डेट आगे के फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप इसको देखेंगे वीडियो को, तो ये 30 नवंबर और 31 दिसंबर की डेट हर जगह पे सिमिलर मिलेगी। ठीक है, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स GST 1 एंड 3B का रिकन्सिलेशन सबसे पहले करना है। कोई भी गलती मिलती है तो उसको रेक्टिफाई करना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ पर्सन मुझसे पूछते हैं कि क्या सभी को GST एनुअल रिटर्न भरनी है? हम तो छोटे बिजनेसमैन हैं, हमारी तो टर्नओवर ही 10-20 लाख की है, क्या हम भी एनुअल रिटर्न भरें? हमें तो ये समझ नहीं आती एनुअल रिटर्न क्या है। तो आपको गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दे रखा है, हर साल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है, उस नोटिफिकेशन में एग्जाम्पशन लिमिट दे देती है। तो अब की बार भी एग्जाम्पशन की लिमिट है 2 करोड़। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है एग्रीगेट टर्नओवर, तो आपको GST की एनुअल रिटर्न भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर आपसे गलतियाँ हो गई हैं आपकी GST 1 एंड 3B में, तो आप एनुअल रिटर्न को ज़रूर भरना, क्योंकि आपको बताना चाहूँगी जो GST एनुअल रिटर्न होती है ना, उसमें एक ड्राफ्टेड GST एनुअल रिटर्न भी होती है। अगर आप GST एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं करते तो जो ये ड्राफ्टेड एनुअल रिटर्न होती है,
इसे ही आपकी फाइनल एनुअल रिटर्न मान लिया जाता है। और अगर आपकी गलतियां होती हैं और आपने एनुअल रिटर्न नहीं भरी, तो फ्यूचर में कभी कोई केस लगता है, कोई नोटिस आता है आपके पास, तो फिर आपको अगर गलतियां ठीक करनी होती हैं, कोई पेमेंट करनी होती है टैक्स की, तो उस पर इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, पेनल्टीज भी लेवी करी जा सकती हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि गवर्नमेंट ने तो 2 करोड़ की एग्जाम्पशन दे रखी है, पर अगर आपने गलतियां करी हैं तो इस 2 करोड़ की एग्जाम्पशन को भूल जाओ। आप अपनी एनुअल रिटर्न को ज़रूर 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 फाइल करो। अब कुछ पर्सन्स मुझसे पूछेंगे कि मान लीजिए मैम किसी भी रीज़न से हम 31 दिसंबर की डेट को मिस कर दें, जो एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट है फाइल करने की अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे एक्सटेंड भी कर सकती है, बट आप सभी को पता है अब गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन का जो सिनेरियो है वो ख़त्म कर दिया है। अब ना तो ITRs की डेट एक्सटेंड होती है, ना GST रिटर्न्स की डेट एक्सटेंड होती है, बहुत ही रेयर किसी सिनेरियो में डेट एक्सटेंड होती है। आपने डेट एक्सटेंशन का इंतज़ार नहीं करना, बट अगर आप 31 दिसंबर को मिस कर दोगे तो आप एनुअल रिटर्न फाइल कर पाओगे, बट उसके लिए आपको फिर देनी पड़ेगी लेट फीस। और गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 से GST एनुअल रिटर्न की लेट फीस को भी चेंज कर दिया है। चलिए समझते हैं कितनी है GST एनुअल रिटर्न की लेट फीस। तो यहाँ स्क्रीन पे मैंने मेरा आर्टिकल ओपन किया है, एग्जाम्पशन टू फाइल GST 9 एंड न्यू लेट फी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है। आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी कोई कन्फ्यूजन आप इससे हेल्प ले सकते हैं। तो ड्यू डेट तो मैंने आपको बता दी 31 दिसंबर है, और एग्जाम्पशन है 2 करोड़ तक की टर्नओवर के लिए। ठीक है, इसके लिए जो नोटिफिकेशन आई थी वो नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ, वो है 32/2023। अब जानते हैं लेट फीस। फाइनेंशियल ईयर 22-23 से GST एनुअल रिटर्न की लेट फीस अकॉर्डिंग टू टर्नओवर है। तो अगर किसी पर्सन की टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होगी तो उनके लिए लेट फी रहेगी 50 रुपीज़ पर डे, बट मैक्सिमम लिमिट भी लगा दी गई है। आपकी टर्नओवर जो है इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उसके 0.04% से ज़्यादा आपसे लेट फीस नहीं ली जा सकती। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ है तो आपको 100 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगेगी, और आपके लिए भी मैक्सिमम लिमिट है आपकी टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी 0.04% से ज़्यादा उसकी लेट फीस नहीं ली जा सकती। और अबव 20 करोड़ अगर आपकी टर्नओवर है, टर्नओवर वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है ना, आपने एग्रीगेट टर्नओवर की बात करनी है, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर की बात हो रही है, यहाँ पे स्टेट की टर्नओवर की बात हो रही है, 200 रुपीज़ पर डे, और यहाँ पर मैक्सिमम होगी 0.05% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे आपको इसके लिए नोटिफिकेशन रेफर करनी है नंबर 07/2023, उसका लिंक इसी आर्टिकल में दिया हुआ है। और लेट फीस GST 9C की वो है 200 रुपीज़ पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.050% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो 9C की लेट फीस टर्नओवर के अकॉर्डिंग नहीं है, पर एनुअल रिटर्न की लेट फीस गवर्नमेंट ने 22-23 फाइनेंशियल ईयर से अकॉर्डिंग टू टर्नओवर कर दी है। बट मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आपने ना तो डेट एक्सटेंशन की उम्मीद करनी है और ना ही अपनी रिटर्न को लेट करना है। क्यों लेट करना, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 30 नवंबर तक तो गलतियां ठीक कर सकते हो आप, और 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो। साथ ही हमने कोर्स भी प्रोवाइड कर रखा है विच विल हेल्प यू अलॉट टू फाइल योर एनुअल रिटर्न करेक्टली। इस कोर्स का बेनिफिट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। जैसे अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और आपके साथ जो मैंने आर्टिकल डिस्कस करा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप हमारे वेब पेज पर आइए textupdates.cagurujiclasses.com। यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्टिव रहते हैं। आप इनको शेयर भी कर सकते हो अदर पर्सन्स के साथ। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, चाहे वो आपका फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। और हम भी अदर सोशल मीडियाज पे एक्टिव हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। साथ ही अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, एडवांस लर्निंग आप करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें CAGurujiclasses.com। प्लीज़ ध्यान रखें, यही हमारा वेब पेज है CAGurujiclasses.com। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा कोर्सेज का। कोर्सेज सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, जैसे ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, TDS एंड TCS, GST, इनकम टैक्स, ITR एंड
ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग, GSTR 9 से आपको लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज में मिलेगा। तो हमारे कोर्सेज दो तरह के, लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड लिमिटेड वैलिडिटी। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है कोर्स में, उस पर क्लिक करिए, उसके करिकुलम को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या उसमें कवरेज है, क्या ये आपका पर्पज सॉल्व कर रहा है। अगर आपको लगे यस आपका पर्पज इससे सॉल्व हो रहा है, तो आप इसे ऐड टू कार्ट करिए और आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कोर्सेज तो दिख ही रहे हैं, साथ ही हमने बहुत सारे कॉम्बो भी बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं एक ही कोर्स लेके मेरा बेनिफिट मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, तो मैं एक से ज़्यादा कोर्स लेना चाहता हूँ। तो कॉम्बो बना दिए गए हैं ताकि आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर हो सके। तो आप जो भी कॉम्बो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे 9 तरह के कॉम्बो है, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। और अब आप कुछ पर्सन कहते हैं कि यहाँ तो ये कोर्स की बात करते रहते हैं। देखिए कोर्सेज आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है ना, इनका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर सीख सकते हो और फिर सीख के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्सेज आपके हेल्प के लिए ही प्रोवाइड करे जाते हैं और इनमें प्राइसिंग इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने में आपके लिए हमारे को सर्वर की कॉस्ट और भी बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो फ्री में पूरा स्ट्रक्चर कोर्स देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ऑलरेडी आपको ये कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं। आप इनसे बेनिफिट लीजिए। आप अगर इसकी कॉस्ट देखेंगे ना, तो इतना कॉस्ट तो आप शायद ट्रेवलिंग पे लगा देंगे, इतना पैसा तो अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे कहीं से क्लास। तो इनका बेनिफिट लीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। जितना लर्न करेंगे उतनी ही जल्दी अर्न करेंगे। किसी ने सही कहा है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपके बेनिफिट के लिए ही हमारी वेबसाइट पे ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे वेब पेज पर FAQ भी अवेलेबल है। कोई भी आपको क्वेरी आ रही है कोर्स रिलेटेड, यहाँ पे दिए है। अदरवाइज आपके पास एक कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है, यहाँ पे हमारी ईमेल ID और मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ बात कर सकते हो, मोबाइल पे भी कॉल पे बात कर सकते हो टीम के साथ। और हाँ, यहीं से हमारा जो टेक्स अपडेट्स का पेज है, जहाँ से आपको डेली हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। और CAGurujiClasses.com को आप चाहें तो अपने कंप्यूटर से एक्सेस करिए या फिर इसकी एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है। अपने मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप इसकी डाउनलोड कर ले, CA Guruji Classes। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।